अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो क्रिस्टलाइजेशन को डिस्कस किया था और उसके स्टेप्स की भी बात की थी और हमने जो फर्स्ट स्टेप था क्रिस्टलाइजेशन का उसको डिस्कस किया था और वो वाला हमारे पास था जी चॉइस ऑफ सॉल्वेंट। आज हम जो है वो जो रिमेनिंग स्टेप्स हैं क्रिस्टलाइजेशन के उनको डिस्कस करेंगे। मतलब हम सेकंड स्टेप से जो है वो स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब हम प्रिपरेशन ऑफ सैचुरेटेड सोल्यूशन किस तरह से करवाएंगे? सबसे पहला काम हमने ये करना है कि सिलेक्ट अ सूटेबल सॉल्वेंट। सबसे पहला काम हमने ये किया कि हमने कोई भी जो सूटेबल सॉल्वेंट है वो हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास सब्सटेंस है उसको हम डिज़ोल्व करवाएंगे अपने इस सूटेबल सॉल्वेंट में। ठीक है, डिज़ोल्व द substance in suitable solvent। ठीक है, जो भी हमारा सब्सटेंस था जिसकी क्रिस्टलाइजेशन करवानी थी उसको हम क्या करेंगे, उसको डिज़ोल्व करवा देंगे उस सूटेबल सॉल्वेंट में जिसको हमने जो है वो सिलेक्ट किया था। ठीक है, अब डिज़ोल्व करवाने के बाद जो नेक्स्ट हमारे पास स्टेप आता है वो है हमारे पास हीटिंग। मतलब हमने क्या किया कि सूटेबल सॉल्वेंट में सब्सटेंस को डिज़ोल्व करवा दिया। डिज़ोल्व करवाने के बाद हम क्या करेंगे, हीटिंग करेंगे। और हीटिंग जो है वो हम दो तरह से कर सकते हैं। एक तो हम जो है वो डायरेक्टली हीटिंग कर सकते हैं। अगर हमारे जो रिएजेंट्स हैं वो फ्लेमेबल नहीं हैं तो हम क्या करेंगे जी कि हम डायरेक्टली जो है वो हीटिंग का प्रोसेस कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम क्या करेंगे, हम वाटर बाथ यूज़ करेंगे। अगर हमारे जो रिएजेंट्स हैं वो फ्लेमेबल हैं तो इसके लिए हम क्या करेंगे, वाटर बाथ का यूज़ करेंगे। अब ज़रा देखें कि जब हम उसको हीट कर लेंगे हमने अपने सॉल्यूट को मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व कराना है। हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करना है। ठीक है, हमने क्या करना है कि जो हमारा सॉल्यूट है उसको मुकम्मल तौर पर डिज़ोल्व करवाना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ऐड मोर सॉल्वेंट इन दी boiling solution until all the solute has been dissolved। अब हमने क्या करना है कि सैचुरेटेड सोल्यूशन हमने बनाना है। एक्चुअल में ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हम यहाँ पर बना रहे हैं। ठीक है, तो सैचुरेशन करने के लिए अगर हमें जो है वो मज़ीद सॉल्वेंट ऐड करना पड़ता है तो हम क्या करेंगे कि हम मज़ीद सॉल्वेंट भी जो है वो बॉइलिंग सोल्यूशन में ऐड कर लेंगे, यहाँ तक कि हमारे पास जितना भी सोल्यूट है वो मुकम्मल तौर पर हमारे सॉल्वेंट में क्या हो जाए, डिज़ोल्व हो जाए। ठीक है, मतलब हमारे पास मुकम्मल तौर पर जो सैचुरेटेड सोल्यूशन है वो बन जाए। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है कि जो हमने सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया है उसकी हमने फिल्ट्रेशन करवानी है। ठीक है, तो नेक्स्ट वाले स्टेप में हम क्या करेंगे, फिल्टर दी सैचुरेटेड सॉल्यूशन टू रिमूव इम्प्योरिटीज़। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ को देखिए हमने पहले ही ऐसा सॉल्वेंट सेलेक्ट किया है जो कि इम्प्योरिटीज़ को जो है वो डिज़ोल्व नहीं करता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करवाएंगे। अच्छा, फिल्ट्रेशन हम दो तरह से करवा सकते हैं। हम जो नॉर्मल फ़िल्टर पेपर है, मतलब इसके लिए हम यूज़ तो फ़िल्टर पेपर ही करेंगे। फिल्ट्रेशन के लिए हम जो है वो फ़िल्टर पेपर यूज़ करेंगे, लेकिन ये फ़िल्टर पेपर जो है वो हम नॉर्मल फ़िल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और या फिर जो फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर होता है वो भी हम जो है वो इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल भी यूज़ किया जा सकता है और फ्लूटेड फ़िल्टर पेपर भी जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ज़रा देखें, हमने जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर किया था हम क्या करेंगे कि उसको ऐड करवा देंगे। यहाँ पर हमने फ़िल्टर पेपर लगाया हुआ है जी, हम क्या करवा देंगे, उसको इसमें ऐड करवा देंगे। ठीक है, अब जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन हम यहाँ पर ऐड करवाएंगे तो जो भी हमारे पास फिल्ट्रेट होगा वो क्या कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्या चीज़ होंगी, यहाँ पर हमारे पास होंगी जी इम्प्योरिटीज़। ठीक है, इम्प्योरिटीज़ हमारे पास ऊपर फिल्टर पेपर में रह जाएंगी और जो हमारे पास फिल्ट्रेट है वो यहाँ से क्या कर जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये वाला हमारे पास क्या होगा, फिल्ट्रेट होगा।
ठीक है। तो इस तरह से हम उसमें से जो इम्प्योरिटीज़ होंगी उनको सेपरेट आउट कर लेंगे और जो हमारा सोल्यूशन होगा, जो हमारा फिल्ट्रेट होगा, ठीक है, उसको हम क्या कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे, ठीक है, जिसकी आपने आगे क्रिस्टलाइजेशन करवानी है, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आता है जी कूलिंग। फिल्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप हमारे पास कौन से वाला आता है, कूलिंग आता है। मतलब जो भी आपके पास फिल्ट्रेट आया है, हम लोगों ने क्या करना है कि उस फिल्ट्रेट को कूल करना है, ठीक है। उस फिल्ट्रेट को कूल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि चाइना डिश यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, चाइना डिश यूज़ करते हैं। अब ये जो कूलिंग है ये हम 3 तरह से कर सकते हैं, लेकिन हम उनमें से कोई सी एक वाला जो मेथड है वो सिलेक्ट करते हैं जो कि हमारे लिए जो है वो ज़्यादा क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के लिए ज़्यादा फेवरेबल होता है, ठीक है। अब कूलिंग हम किस तरह से करवा सकते हैं, हम स्लो कूलिंग भी करवा सकते हैं। कूलिंग का प्रोसेस जो है वो हम स्लो कूलिंग भी करवा सकते हैं, फास्ट कूलिंग भी करवा सकते हैं और मॉडरेट रेट पे भी करवा सकते हैं। लेकिन हम क्या करवाते हैं कि हम स्लो कूलिंग भी नहीं करवाते, फास्ट कूलिंग भी नहीं करवाते, हम कौन से वाली कूलिंग करवाते हैं, मॉडरेट रेट पे कूलिंग करवाते हैं। क्यों करवाते हैं कि अगर हम स्लो कूलिंग करवाते हैं तो स्लो कूलिंग जब करवाएंगे तो जो हमारे पास क्रिस्टल बनेंगे वो बिगर साइज़ के होंगे। ऐसे क्रिस्टल्स बनेंगे जिनका साइज़ क्या होगा, बिगर होगा। और अगर हमारे पास बिगर साइज़ के क्रिस्टल बनते हैं तो उनमें इम्प्योरिटीज़ होने के चांसेस जो है वो ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब उनमें वाटर भी ज़्यादा होगा, ठीक है, उनमें इम्प्योरिटीज़ होने के चांसेस हो सकते हैं। तो इस वजह से हम स्लो कूलिंग नहीं करवाते, ठीक है। अगर हम फास्ट कूलिंग करवाते हैं तो इसकी वजह से जो हमारे पास क्रिस्टल बनेंगे उनका जो साइज़ होगा वो क्या होगा, स्मॉल होगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के क्रिस्टल बनेंगे जिसकी वजह से हम फास्ट कूलिंग भी नहीं करवाते, ठीक है। हम कौन सी वाली कूलिंग करवाते हैं, हम करवाते हैं जी मॉडरेट रेट पे। अब मॉडरेट रेट पे जब हम कूलिंग करवाते हैं तो जो हमारे पास क्रिस्टल बनते हैं उनका जो साइज़ होता है वो नॉर्मल साइज़ होता है, ठीक है, और उनको कलेक्ट करना हमारे लिए क्या हो जाता है, ईजी हो जाता है। इसलिए हम क्या करते हैं कि मॉडरेट रेट पे जो है वो कूलिंग करवाते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास आ गई जी कूलिंग। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है कि हमने जो क्रिस्टल्स हैं उनकी कलेक्शन करनी है, उन क्रिस्टल्स को कलेक्ट करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप आता है दैट इज़ कलेक्टिंग दी क्रिस्टल्स। अच्छा, हमने क्रिस्टल्स की कलेक्शन किस तरह से करवानी है, इसमें भी हमारे पास कुछ स्टेप्स आएंगे जिसमें देखें तो फर्स्ट जो हमारे पास स्टेप आएगा वो इसमें आएगा जी फिल्ट्रेशन। कलेक्टिंग दी क्रिस्टल्स में जो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है वो कौन से वाला आता है, फिल्ट्रेशन आता है। अब फिल्ट्रेशन में हमने क्या करना है, जो भी हमने कूलिंग की थी, ठीक है, हमने सेपरेशन करवाई थी, तो उसमें हमारे पास अब मिक्सचर होगा। मिक्सचर किन चीज़ों का होगा, मिक्सचर हमारे पास 2 चीज़ों का होगा। उसमें हमारे पास जो है वो क्रिस्टल्स भी होंगे और हमारे पास लिक्विड भी होगा, ठीक है। उसमें हमारे पास क्रिस्टल्स भी होंगे और लिक्विड भी होगा। तो हमने क्या करना है, जो लिक्विड है उसको क्या कर देना है, सेपरेट आउट कर देना है, और जो हमारे क्रिस्टल्स हैं उन क्रिस्टल्स को हमने क्या कर देना है, सेपरेट आउट कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करवाएंगे, फिल्ट्रेशन करवाएंगे। और फिल्ट्रेशन करवाने के लिए हम क्या चीज़ यूज़ करेंगे, गूच क्रूसिबल यूज़ करेंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि जो पीछे से हमारे पास मिक्सचर आया है क्रिस्टल्स का और लिक्विड का, इसकी हम क्या करवा देंगे, फिल्ट्रेशन करवाएंगे। और फिल्ट्रेशन करवाने के लिए हम क्या करेंगे, गूच क्रूसिबल यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ज़रा देखें यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर ये मैंने गूच क्रूसिबल जो है वो यूज़ कर दिया और यहाँ पर मैंने क्या लगाई हुई है, वैक्यूम पंप लगाऊंगा, मतलब यहाँ पर मैं सक्शन लगा दूंगा, ठीक है। अब जो भी मेरे पास मिक्सचर आया है पीछे से क्रिस्टल्स का और लिक्विड का जो मिक्सचर आया है, मैं क्या करूँगा कि उसको जो है वो इस गूच क्रूसिबल में ऐड कर दूंगा, ठीक है। जब मैं इसको गूच क्रूसिबल में ऐड करूँगा तो जितना भी मेरे पास लिक्विड होगा वो सारा लिक्विड जो है वो किधर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। और इसको नेम देते हैं हम मदर लिक्वर। इसको क्या नेम देते हैं हम, इसको हम नेम देते हैं मदर लिक्वर, ठीक है। मदर लिक्वर हमारे पास नीचे आ जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या चीज़ बच जाएगी, यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्रिस्टल का जो केक है, मतलब जो क्रिस्टल है वो हमारे पास यहाँ पर ऊपर बच जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास ऊपर क्रिस्टल केक बचा है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, प्रेस करेंगे। और उसको प्रेस करने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे,
कॉर्क का यूज़ करेंगे। अब जो हमारे पास ऊपर क्रिस्टल है, हमने क्या करना है, उसको प्रेस करना है ताकि उसमें जो वाटर जो है वो मज़ीद उसमें जो वाटर है वो भी क्या हो जाए, ड्रेन आउट हो जाए। ठीक है, तो हम प्रेसिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ कॉर्क, ठीक है, टू ड्रेन आउट द लिक्विड। ठीक है, तो लिक्विड को ड्रेन आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, कॉर्क के ज़रिए उसको प्रेस करेंगे, जो उसमें लिक्विड बच जाएगा वो भी क्या हो जाएगा, नीचे जो है वो मदर लिकर में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो उसको उसमें से लिक्विड को रिमूव कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि जो हमने क्रिस्टल सेपरेट किया है उसको वॉश करेंगे। ठीक है, तो उसको वॉश करने के लिए हम हॉट वाटर यूज़ नहीं करेंगे, ये बात आपने याद रखनी है कि इसको वॉश करने के लिए हम क्या करेंगे, हम कोल्ड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। जो हमने रिजिड केक सेपरेट किया है उसको वॉश करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कोल्ड सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। हम हॉट वाटर का यूज़ नहीं करते क्योंकि क्रिस्टल जो है वो मेल्ट हो सकता है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि कोल्ड सॉल्वेंट का यूज़ करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो भी हमारे पास मदर लिकर आया है, हम क्या करेंगे कि उस मदर लिकर की जो है वो इवेपोरेशन करवाएंगे। जब उस मदर लिकर की इवेपोरेशन करवाएंगे तो वो मदर लिकर क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। तो जब हमारा जो मदर लिकर है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा तो हम इस प्रोसेस को दोबारा से क्या कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। मतलब यहाँ से आपने क्रिस्टल जो था वो तो सेपरेट आउट कर लिया था, अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास मदर लिकर यहाँ पर आया था उसकी आपने क्या करवानी है, इवेपोरेशन करवानी है। जब आप उसकी इवेपोरेशन करवाएंगे तो वो किस फॉर्म में आ जाएगा, कंसनट्रेटेड फॉर्म में आ जाएगा। उसको आप दोबारा से यूज़ कर लेंगे क्या करने के लिए, क्रिस्टल बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ तक इस तरह से हम जो है वो क्रिस्टल्स को कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ड्राइंग, नेक्स्ट वाला स्टेप हमारे पास कौन से वाला आता है, ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। मतलब जो हमने क्रिस्टल्स कलेक्ट किए हैं उनको मज़ीद ड्राई करना है, तो उसको मज़ीद ड्राई करने के लिए हम ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल्स करवाएंगे। हम 3 तरह से ड्राइंग जो है वो किसी भी क्रिस्टल की करवा सकते हैं, जिसमें फर्स्ट हमारे पास मेथड आता है विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर। जो फर्स्ट वाला मेथड आता है वो कौन से वाला आता है कि फ़िल्टर पेपर के ज़रिए हम ड्राइंग करवाएंगे। अच्छा, जब हम फ़िल्टर पेपर के ज़रिए ड्राइंग करवाएंगे तो इसके कुछ डिसएडवांटेज होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये 2019 में लाहौर बोर्ड में आया था कि व्हाट आर दी डिसएडवांटेज ऑफ ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल थ्रू दी फिल्टर पेपर। अब देखें, फ़िल्टर पेपर के ज़रिए जब आप किसी क्रिस्टल को ड्राई करेंगे तो जब आप उसको ड्राई करेंगे तो एक तो ये हो सकता है कि जो हमारा क्रिस्टल है वो ब्रेक कर सकता है। क्रिस्टल क्या कर सकता है, जब हम जो है वो फिल्टर पेपर के ज़रिए उसको जो है वो ड्राई करने की कोशिश करेंगे तो जो क्रिस्टल है वो क्या कर सकता है, ब्रेक कर सकता है। तो ये इसका फर्स्ट डिसएडवांटेज आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड डिसएडवांटेज की बात करें तो उसमें कंटेमिनेशन हो सकती है। देखें, जब आप क्रिस्टल को ड्राई करेंगे तो जो हमारे पास फिल्टर पेपर के फाइबर्स हैं वो क्या होंगे, क्रिस्टल के साथ अटैच हो जाएंगे, तो हमारा क्रिस्टल जो है वो फिर प्योर नहीं रहेगा। ठीक है, तो सेकंड वाला डिसएडवांटेज आता है कि हमारे पास क्या हो सकती है, कंटेमिनेशन हो सकती है। जो फाइबर्स हैं वो क्या हो सकते हैं कि जो क्रिस्टल्स है उसके साथ अटैच हो सकते हैं। इस तरह से हमारा जो क्रिस्टल है वो प्योर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर 2 डिसएडवांटेज हैं, एक तो क्रिस्टल ब्रेक हो सकता है अगर फिल्टर पेपर के ज़रिए आप ड्राई करवा रहे हैं, और या फिर उसमें फाइबर्स की कंटेमिनेशन हो जाएगी, वो प्योर नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या करवाते हैं, नेक्स्ट हम जो है वो ड्राइंग करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ओवन। लेकिन ओवन के ज़रिए जब हम ड्राइंग करवाएंगे तो हम उन्हीं क्रिस्टल्स की ओवन के ज़रिए ड्राइंग करवा सकते हैं जो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर बियर कर सकते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा कि अगर हम जो है वो ओवन के ज़रिए जो है वो क्रिस्टल की ड्राइंग करवा रहे हैं तो जब आप ओवन के ज़रिए उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे, तो क्रिस्टल्स जो है वो क्या हो जाएंगे, मेल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम ओवन के ज़रिए भी जो है वो ड्राइंग का प्रोसेस नहीं करवाते। तो देखते हैं जी हमारे पास थर्ड वाला जो है वो कौन से वाला मेथड आता है। थर्ड वाला जो मेथड हम यूज़ करते हैं वो हमारे पास आता है जी वैक्यूम डेसिकेटर। ठीक है, थर्ड वाला हमारे पास कौन से वाला आता है, वैक्यूम डेसिकेटर। अच्छा, अगर हम वैक्यूम डेसिकेटर की बात करें तो ये वाला जो मेथड है ये हमारे पास एक सेफ और रिलायबल मेथड है। इसको जो है वो हम ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल के लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं। वैक्यूम डेसिकेटर
वैक्यूम डेसिकेटर इज अ सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर द ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। अब ये सेफ और रिलायबल किस तरह से, ज़रा देखें, ये है हमारे पास वैक्यूम डेसिकेटर। अब हम क्या करते हैं कि हमने किसी भी क्रिस्टल को जो है वो ड्राई करवाना है, तो हम उस क्रिस्टल को क्या करेंगे, यहाँ पर जो है वो स्प्रेड कर देंगे, ठीक है, स्प्रेड कर देंगे। और साथ में हम क्या करेंगे, कुछ ड्राइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, साथ में हम क्या करते हैं, कुछ ड्राइंग एजेंट्स यूज़ करते हैं। वो ड्राइंग एजेंट्स हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं, वो आप या तो यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ जी, वो या तो आप यूज़ कर सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, या फिर आप यूज़ कर सकते हैं सिलिका जेल। क्या यूज़ कर सकते हैं हम, सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम यूज़ कर सकते हैं P2O5 फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, ठीक है। इसके अलावा एक और भी यूज़ कर सकते हैं जो कि हमारे पास आता है जी, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड H2SO4। तो ये बात आपने याद रखनी है कि हम इसमें ड्राइंग एजेंट 4 तरह के यूज़ कर सकते हैं। कैल्शियम क्लोराइड यूज़ कर सकते हैं CaCl2, ठीक है, सिलिका जेल यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम P2O5 यूज़ कर सकते हैं, या फिर कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखें यहाँ पर हम कोई भी जो ड्राइंग एजेंट है वो हम यहाँ पर यूज़ कर देंगे। अब ड्राइंग एजेंट क्या करेगा कि इसमें हमारे क्रिस्टल में जो भी मॉइस्चर होगा वो उस मॉइस्चर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है। हमने बात की थी कि जो ड्राइंग है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम डेसिकेटर, ये एक सेफ और रिलायबल मेथड है। सेफ और रिलायबल मेथड क्यों है, क्योंकि इसमें क्रिस्टल जो है वो मेल्ट नहीं होते, ठीक है, इसमें क्रिस्टल जो है वो ब्रेक नहीं होते, और इसमें क्रिस्टल्स की कंटेमिनेशन नहीं होती, ठीक है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि दिस वन इज़ अ सेफ एंड रिलायबल मेथड फॉर द ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल। और हम क्या करते हैं कि आसानी से क्रिस्टल को ड्राई कर लेते हैं। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस तरह से आता होता है कि हाउ यू कैन से दैट वैक्यूम डेसिकेटर इज़ अ सेफ और रिलायबल मेथड फॉर द ड्राइंग ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। तो ये था हमारे पास जी स्टेप्स। एक स्टेप हमारे पास रहता है डीकलराइजेशन वाला, वो हम कल वाले लेक्चर में करेंगे विद सब्लिमेशन, ठीक है। कल वाले लेक्चर में हम डीकलराइजेशन करेंगे और साथ में हम सब्लिमेशन करेंगे, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो आज हमने लेक्चर किया है, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन जो मैं आप लोगों को यहाँ पर करवाता हूँ, ये नोट भी किया करें, इन्हीं में से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब जरा देखें, अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स देखें तो सबसे पहला जो शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है, हाउ सैचुरेटेड सोल्यूशन प्रिपेयर फॉर दी क्रिस्टलाइजेशन। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो सैचुरेटेड सोल्यूशन को जो है वो प्रिपेयर करके दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर हमने सैचुरेटेड सोल्यूशन को प्रिपेयर किया था, इस तरह से हम सैचुरेटेड सोल्यूशन को जो है वो प्रिपेयर करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है हाउ फिल्टर दी सैचुरेटेड सोल्यूशन फॉर क्रिस्टलाइजेशन, के जो फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है वो हम किस तरह से करवाते हैं। तो ये हम इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करवाते हैं, ठीक है, और हम नॉर्मल फिल्टर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं और फ्लूटेड फिल्टर पेपर भी इसके लिए जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड शॉर्ट क्वेश्चन था ये। थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो व्हाट इज़ द डिसएडवांटेज ऑफ स्लो कूलिंग। तो स्लो कूलिंग का डिसएडवांटेज क्या होता है कि जो क्रिस्टल्स हैं वो बिगर होते हैं, उनमें ज़्यादा लिक्विड हो सकता है, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ उनमें ज़्यादा हो सकती हैं। तो ये हमारे पास जो है वो डिसएडवांटेज होता है स्लो कूलिंग का, ठीक है। फोर्थ वाला शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो हाउ कलेक्शन ऑफ द क्रिस्टल टेक प्लेस। तो हमने क्या किया था, किस तरह से कलेक्शन इसकी करवाई थी, पहले फिल्ट्रेशन करवाई, फिर प्रेसिंग करवाई विद द हेल्प ऑफ कॉर्क, फिर हमने उसको वॉश करवा लिया विद कोल्ड सॉल्वेंट, और एंड पे हमने क्या किया कि जो क्रिस्टल सेपरेट आउट कर लिया था उसके थ्रू हमारे पास जो मदर लिकर आया था, मदर लिकर को भी हमने कंसनट्रेट किया और इस प्रोसेस को दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हमारे पास आता है जी व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ ड्राइंग ऑफ द क्रिस्टल थ्रू द फिल्टर पेपर। मतलब फिल्टर पेपर के ज़रिए जब हम ड्राइंग करवाते हैं तो इसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखें, फर्स्ट इसका डिसएडवांटेज ये था कि क्रिस्टल जो है वो क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं, और दूसरा क्या था, इसमें कंटेमिनेशन हो सकती है, मतलब जो फाइबर्स थे वो इसको कंटेमिनेट कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट वाला शॉर्ट क्वेश्चन है जी हाउ यू कैन से दैट वैक्यूम डेसिकेटर इज अ सेफ
एंड रिलायबल मेथड। तो हमने ये अभी बात की है कि ये सेफ़ और रिलायबल मेथड है क्योंकि इसमें क्रिस्टल्स ब्रेक नहीं करते, इसमें क्रिस्टल्स मेल्ट नहीं होते, इसमें क्रिस्टल्स की कंटेमिनेशन नहीं होती। इस वजह से हम कह सकते हैं कि वैक्यूम डेसिकेटर इज़ आ सेफ एंड रिलायबल मेथड। हम इसमें सिंपल जो है वो ये ड्राइंग एजेंट यूज़ करते हैं और वो ड्राइंग एजेंट क्या करते हैं कि इसमें जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इस तरह से हम जो है वो क्रिस्टल की ड्राइंग करवा लेते हैं। ठीक है, ये लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं इनको आप लोगों ने बड़े अच्छे से देखना है और साथ में इनको जो है वो आप लोगों ने तैयार भी करना है।